हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मीठे मीठे अंगूर तो सभी को पसंद है, तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अंगूरों के बागों में। अंगूर किस तरह लगते हैं बागों में, और इसको क्या बीज से भी उगाया जाता है, क्या इसको कटिंग से उगाया जाता है, इसकी देखभाल किस तरह कर सकते हैं, क्या अंगूर की बेल को हम गमले में भी उगा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अंगूरों की दुनिया भर में 10,000 से ज़ायद अक़साम हैं, तो किसी भी किस्म का आप अंगूर खाएं, अगर उसके अंदर बीज है तो उसके बीज को निकाल लें और इस तरह पेपर टॉवल मेथड की मदद से, यानी टिश्यू पेपर को गीला करके उसके बीज इस पर रख दें और इसको थोड़े से गर्म एरिया में रख दें जहाँ पे थोड़ी सी धूप आए या थोड़ी सी गर्मी हो। मैं तो फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ जहाँ पे गर्माई होती है। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए सारे सीड। बहुत ही आसान है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते या महीने में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर ये महीने में जर्मिनेट हो तो आपको इसका कागज़ बदलना पड़ेगा, यानी कि इसका जो टिश्यू पेपर है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पास मुनक्का वगैरह आते हैं, जो सूखी हुई किशमिश आती है, सूखे हुए अंगूर यानी किशमिश वगैरह, उसके भी बहुत बड़े बड़े सीड होते हैं, उसके भी अंदर बीज होते हैं, वो भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट ज़मीन में ये होता है कि बहुत अरसे के बाद फिर पौधा निकलता है। अगर आप बीज को जर्मिनेट करके लगाएंगे तो वो जल्दी पौधा बनेगा और जल्दी उसका फल बनेगा। बस अब सिंपली हमें क्या करना है, इन बीजों को जो जर्मिनेट हो गए हैं, यानी इनमें जड़ें निकल आई हैं, ये उगने के लिए स्टार्ट हो गए हैं ये बीज उगना, तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसको मिट्टी में लगाना है और इस तरह लगाना है कि इनकी जड़ें बिल्कुल भी डैमेज ना हो। जिस तरीके से, जिस एंगल से भी इनकी जड़ें बढ़ी हुई हैं, उसी तरह हमें इनको ज़मीन में लगाना है, लेकिन सीधा खड़ा रखना है। यानी कि इसके पत्ते जो हैं जब वो ऊपर आएँ, ज़मीन से ऊपर आएँ, तो वो सीधे खड़े हों, यानी टेढ़ा मेढ़ा लगा देना है। और इसके लिए जो मिट्टी तैयार करी है मैंने, वो 50% गार्डन सॉइल है और 50% रेत है। क्योंकि रेत शामिल करना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो तेज़ी से फैलें और उनको बढ़ने के लिए, आसानी से बढ़ने के लिए उनको जगह मिले। अगर हम ऐसी मिट्टी में लगाएंगे जो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए, जम जाए, तो वो पौधे को मार देगी, उसमें पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसमें रेत शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 50-50 का आप टारगेट रखें। और सबसे मज़े की बात कि अंगूर की बेल को, अंगूर के पौधे को 1 साल तक आप कोई फर्टिलाइज़र ना दें। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसको 1 साल तक आप कोई फर्टिलाइज़र ना दें, तो ये बहुत अच्छा ग्रो होगा, खुद से ग्रो होगा और इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। अगर आप छोटी स्टेज में इसको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे लिक्विड, 1 साल तक आप इसको सिर्फ सादा पानी लगाएं। अगर बहुत हो गया तो आप बारिश का पानी जमा कर लें और वो इसको दें, बेस्ट है इसके लिए। बस अब इन सभी बीजों को मैं इसी गमले में लगा दूंगी, जो जर्मिनेट हो गए हैं वो भी और जो अभी तक नहीं हुए हैं वो भी, क्योंकि बीजों का अपना हिसाब होता है, कोई कभी उगता है और कोई कभी, तो इस वजह से जो है ना। और इसको मैं रखूँगी कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ से 1 से 2 घंटे की धूप आए, चाहे वो सुबह सुबह की धूप हो, चाहे वो धूप जाती हुई जो धूप होती है एंड की, शाम की, वो वाली धूप हो। तो इसको ऐसी जगह रखना है और इसको बार बार हिलाना नहीं है, क्योंकि अभी छोटी जड़ें हैं इसकी, डेवलप हो रही हैं। तो जब हम गमला बार बार हिलाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, तो वो जड़ें अंदर से हिल जाएंगी और वो टूट जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी बीज लगाएं या कटिंग लगाएं तो उसका बात का ख्याल रखें कि उसको बार बार ना हिलाएं, उसके गमले को या जिस भी चीज़ में लगाया है, प्लास्टिक की थैली में या बर्तन में, उसको बार बार ना हिलाएं, उसको एक जगह रखे रहने। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की धूप इसके लिए बेस्ट है। जितनी इसको धूप मिलेगी उतने ज़्यादा नए नए पत्ते आएंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी ये बेल जो है ना परवान चढ़ेगी। इसके अलावा धूप से इसका फल भी साइज़ पकता है, फल का साइज़ बड़ा होता है, अंगूर का साइज़ बड़ा होता है, अंगूर के अंदर मिठास ज़्यादा आती है अगर आप इसको ज़्यादा धूप देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें कीड़े मकोड़े भी कम अटैक करेंगे। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो हर स्टेज में इसके ऊपर डिफरेंट कलर के, डिफरेंट तरीके से कीड़े जो है ना अटैक करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि पत्तों का मुरझा जाना, और क्या नाम है, वाइट फ्लाई, फंगस लगना, बहुत सारे इस पर कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं। तो इसको आपने रूटीन देनी है, यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा, जब ये छोटी स्टेज में हो, चाहे बीज से सिर्फ 2 पत्ते निकले हों भी, तब भी आपने इसको स्प्रे करके रखना है। हफ्ते में 1 दफ़ा स्प्रे आपने कोई सा भी स्प्रे लाजमी करना है। कोई अच्छी फंगीसाइड नहीं है तो नीम ऑयल स्प्रे, या कुछ नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर भी आप
दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप इसके लिए अच्छी फंगीसाइड बाज़ार से ख़रीद के लाएं। अगर आपने अपने पौधे को सेहतमंदी के साथ 1 साल तक 2 साल तक बड़ा कर लिया तो ये आपको इतने फल देगा कि आप संभाल नहीं सकते। ग्रेप्स सीडलिंग केयर की बात की जाए तो इसको आपने ऐसे गमले में लगाना है जहाँ ये 6 महीने तक रहे। अभी जो मैंने गमले में लगाया था ये 4 महीने के पौधे हैं मेरे, 2-3 महीने के या शायद 4 महीने तक के। अब मैं इसको एज इट इज़ बड़े गमले में लगा रही हूँ। मैं एक एक पौधा अलग कर कर और उसकी जड़ उसके पत्ते अलग कर कर मैं इसको नहीं लगा रही। बहुत से लोग होते हैं कि ये एक एक पौधा अलग से निकाल लेते हैं और वो अलग अलग गमलों में लगाते हैं, लेकिन नहीं, अभी ये बहुत ही छोटे हैं। आप देख सकते हैं 2-2 3-3 पत्ते निकले हैं अभी इसमें, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। स्टेम भी इनकी पतली है, कमज़ोर हैं ये पौधे, अभी छोटे पौधे हैं। तो जब तक ये पौधे 6 महीने तक बड़े नहीं हो जाते ये उसी एक गमले में रहेंगे। उसके बाद जब जिस पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा पत्ते निकलेंगे, बहुत तेज़ी से बड़ा होगा, उसको आप अलग गमले में कर सकते हैं, वरना एज इट इज़ बड़े से बड़ा गमला इसको दे दें। पॉट साइज़ की बात की जाए यानी गमले, इसको किस तरह का गमला चाहिए, तो अंगूर की बेल को एक पौधे को एक गमले में रखें तो वो बेस्ट होगा। अगर आपको अंगूर से फल लेने हैं तो एक पौधे को एक गमले में रखें। जब बीज से निकलने के बाद ये पौधे 6 महीने के बड़े हो जाएं तब आप इनको एक एक पौधे को अलग अलग करके बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। इनके लिए जो सबसे बड़ा जो गमला लेना है वो आपको एक बड़ी बाल्टी जो आती है वो लेना है, उतना बड़ा गमला लेना है, 24 इंच का या 26 इंच का, तो उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा इसको ज़मीन में अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। ज़मीन में तो इसको फ्री फॉल जो है ना मिल जाता है कि भाई आप कहीं भी बड़े हो जाओ, ज़मीन में बहुत गुंजाइश होती है। तो अगर आप क्यारी में या ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर फ़िक्र की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अंगूर को हम किन तरीक़ों से उगा सकते हैं आसानी से। तो अंगूर को बेसिकली 2 तरीक़ों से उगाया जाता है, एक तो बीजों के ज़रिए और दूसरा कटिंग के ज़रिए। इसके बड़े मैच्योर पौधे की, फल देते हैं पौधे की कटिंग करते हैं सर्दियों में, जब ये पौधे डॉर्मेंट सी में चले जाते हैं और इसकी कटिंग की जाती है ताकि जब बाहर का सीज़न आए तो इसको नई ग्रोथ मिले। और उन कटिंग्स को एक प्रोसीजर से गुजार कर गमलों में लगा दिया जाता है ताकि उसमें फंगस वगैरह अटैक ना करें और वो कटिंग कामयाबी से ग्रो हों। इसके अलावा इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं इसके पौधे पूरे। और इसके जो सीड्स होते हैं, अगर अंगूर सीडलेस अंगूर की आप कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो उसकी कटिंग लगेगी, ज़ाहिर है सीडलेस है, सीड उसमें होंगे ही नहीं तो अंगूर के बीज कहाँ से नहीं हम दरियाफ्त करेंगे। तो इस तरह जो सीडलेस वैरायटीज़ होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, उनको कटिंग के ज़रिए लगाया जाता है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अच्छे मैच्योर पौधे की कटिंग ले आएँ, 4-5 कटिंग लगाने के लिए जो कटिंग की लंबाई है वो 6 से 8 इंच की होनी ज़रूरी है। और उसकी मोटाई जो है वो मोटे वाला मार्कर जो हम बोर्ड पर मार्कर लिखते हैं वो उस मार्कर के जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए तो ये कटिंग कामयाब होगी। पेंसिल से बारीक जो इसकी कटिंग होती है वो कामयाब नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जब आपका पौधा 1 साल का बड़ा हो जाए तो इसके बाद आप इसको गाय के गोबर की खाद या बेस्ट है वर्मी कंपोस्ट आप इसको दें। सबसे बेस्ट इसके लिए खाद है वर्मी कंपोस्ट अगर ये गमले में लगा है। अगर ये ज़मीन में लगा है तो आप इसको कोई सी भी खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और गाय के गोबर की भी दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जब भी आप गाय के गोबर की खाद दें या किसी भी जानवर के गोबर की खाद दें, उसमें ज़रूरी ये ध्यान रखें कि वो डीकम्पोस्ट हो, यानी कि वो गोबर बना हुआ हो, खाद बनी हुई हो, खाली गोबर ना हो। क्योंकि अक्सर नर्सरी से जो है गाय के गोबर की जब खाद आती है तो वो बनी हुई नहीं होती और जब हम अपने पौधों में डालते हैं, अप्लाई करते हैं पौधों में, तो वो कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं पौधों में। वो क्योंकि बनी हुई नहीं होती, कच्ची खाद होती है, तो कच्ची खाद तो नुकसान करेगी पौधों को। तो आपको इसको डीकम्पोस्ट करके ही इसको पौधों को देना है, किसी भी पौधों को। अच्छा, अब बात आती है कच्ची खाद को हम पकाएं कैसे। अब ज़ाहिर है चूल्हे पे रख के तो पकाएंगे नहीं, उसको खाद है। तो उसको पकाने का ये तरीका है कि आप इसको एक अलग गमले में डाल दें, नीचे ड्रेनेज वॉल पे ठीकरियाँ रखें, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालें, थोड़ी सी मिट्टी की तह, और उसके बाद जितनी भी खाद आपने मंगाई है उस गमले में या 2-3 गमलों में, जिस हिसाब से भी पौधे हैं आपके पास, सबको एक साथ डीकम्पोस्ट करें। आप पूरे गमले में भर दें खाद को और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर लगा के पानी लगा दें और उसको फुल धूप में रख दें।
तो 1 महीने तक आप इसको सिर्फ पानी लगाएं और उसके बाद 1 महीने के बाद उसको चला दें, उलट पुलट दें पूरी खाद को। और फिर यही करें, थोड़ी सी मिट्टी की ऊपर की तह लगा दें और फिर आप इसको ढक दें, मिट्टी की तह से ढक दें। उसमें होगा ये कि आप अगर ज़ाहिर है एक पब्लिक फ्लैट्स में रहती है, छोटे छोटे घर होते हैं हमारे पास, तो हम इतने स्पेस नहीं होते कि बड़ा सा हमारे पास सहन हो और उसमें बदबू ना आए, हम कुछ भी इस तरह की खाद को वो करें और पूरे घर में बदबू ना फैले, ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करना है, अपनी कंजेस्टेड जगह को देखते हुए हमें काम करने हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे कि एक मिट्टी की तेल लगाई नीचे पौधे में, मतलब गमले में, और उसके बाद पूरी खाद आपने रख दी, जो भी खाद हमने मंगाई है नर्सरी से, डिकम्पोज नहीं हुई भी होती है खादें, और उसके बाद दोबारा मिट्टी की तह से लेयर कर दिया, उसको कवर कर दिया और पानी लगा दिया। इस तरह ये खाद डिकम्पोज हो जाएगी 1 महीने या 2 महीने में। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें स्मेल भी अच्छी सी आने लगेगी और गाय के गोबर की स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप खुद देखें, उसको पौधों में दें, पहले एक पौधे में दे के देखें तो, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखें, फिर आप सारे पौधों में दें। अब बात करते हैं प्रूनिंग की, यानी कि काट छाँट की। अंगूर के पौधे की, यानी कि अंगूर की एक बेल होती है, अंगूर की बेल की ख़ास किस्म से जो है प्रूनिंग की जाती है, इसकी काट छाँट की जाती है ताकि ये एक ख़ास एंगल से बढ़े। ये देख सकते हैं आप, ये अंगूर का फार्म है, यानी कि अंगूर का बाग है। इनमें बेहतरीन अंगूर लगते हैं, गुच्छे के गुच्छे, और कई वैरायटी इसमें लगती हैं, आप देख सकते हैं। इसको जो है वो तारों के ज़रिए और बांस के ज़रिए सहारा दिया हुआ है, यानी कि इसमें डंडे गाड़ दिए गए हैं और इसमें तार लगा के इसकी बेल को टी की शेप में खड़ा किया जाता है, ताकि जितनी ज़्यादा अंगूर की शाखें आएंगी उतनी ही ज़्यादा उसके फल लगेंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग की जाती है, लेकिन बीज से जब हम लगाते हैं तो इसकी फ़ौरन कटिंग नहीं करते, बल्कि बीज से लगाने के 2 या 3 साल तक ना तो इससे कोई फल लिया जाता है और ना ही इस पर कटिंग की जाती है। बस इस पौधे की सिर्फ देखभाल की जाती है कीड़े मकोड़ों से, और इसको बढ़ने दिया जाता है अपनी मर्ज़ी से, जितना भी जहाँ चाहे बढ़े। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।